26वीं तरमीम के बाद 27वीं की जरूरत पड़ी और अब इसके बाद 27वीं तरमीम करके भी मतलूबा मकसद हासिल ना हुआ तो फिर 28वीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप इस तरमीम के रौले से ही निकल जाएं, एक सफेद कागज लाएं, उस पर सबके दस्तखत करवा लें और बाद में इस सफेद कागज पर जो भरना चाहें आप भर दें। ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शफीउल्लाह जान की जानिब से मौजूदा रजीम और सेटअप को पैगाम दिया गया है। शफीउल्लाह जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रोज का ड्रामा और नई से नई तरमीम करने का सिलसिला बंद किया जाए। आप निजाम को लपेटना चाहते हैं तो एक सफेद कागज लेकर आइए, सबको बिठाइए और इस पर दस्तखत करवा लीजिए। कभी सेनेटर्स को मैनेज करना, कभी MNAs को उठाना, इनसे वोट डलवाना, पैसे फेंक कर मंडी लगाना, इस सारे सिलसिले को बंद होना चाहिए। आप निजाम को ही लपेट दीजिए। बुनियादी चीज ये है कि इसके बाद भी अगर 27वीं तरमीम करने से भी लोगों के जहन और सोच ना बदली जा सकी तो फिर 28वीं तरमीम की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों की सोच में तरमीम कैसे की जाएगी, इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। PMLN जो इस वक्त तरमीम की सबसे बड़ी हिमायती है और साथ पीपल्स पार्टी भी उन्हें वोट देगी, इनके सामने एक बुनियादी सवाल ये है कि 18वीं तरमीम के जो हिस्से रोल बैक होंगे इस पर अवाम उनसे सवाल पूछेंगे। क्या सूबों का हिस्सा तब्दील कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली की जाएगी, गोया गोरे के कानून को एक बार फिर नाफिज किया जाएगा और मकसद अपनी मर्जी के खिलाफ बात करने वाले, काम करने वाले लोगों को मैनेज करना होगा। इस सब से क्या अवाम के अंदर आपकी सोच और आपके नजरिए की हिमायत पैदा होगी या उल्टा अवाम आपसे मुतनफर होंगे? ये एक सवाल है जो शहबाज शरीफ हुकूमत से लेकर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो तक सबके सामने खड़ा है। लेकिन इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और फैसल वावड़ा के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम होगी और आसानी से हो जाएगी।